परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। किया जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं यहाँ पर वचन लाया हूँ, आप उसे सुने कि आप जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती कर रहे हैं। तो यीशु मसीह में यदि है तो इस वचन को सुने और प्रभु के वचन के अनुसार आप चले तो प्रभु का आशीष होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2 वचन 18, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। यहाँ पर वचन बोला गया कि कोई व्यक्ति जो आत्महीनता वाले होते हैं, पूजा पाठ से पत्थर की पूजा करना, फोटो को दिखाकर पूजा करना या स्वर्गदूतों की पूजा करना, ऐसा करके जो लोग करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो दौड़ आप दौड़ रहे हो उस दौड़ के जो फल मिलना चाहिए वह फल आपको न मिले। मेरे प्यारो समझिए, कई ऐसी जगह है जो चर्च तो है, जैसे इस कुलुस्सियों की किताब का कहानी यह है कि एक कुलुस्सियों नाम का जगह है और उस जगह पर लोग पूजा पाठ यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं, परंतु वहाँ पर कर क्या रहे हैं लोग, एक प्रधान को पहले पूजा करवा रहे हैं कि ये प्रधान का पूजा करेंगे तभी आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। इस तरह का बात उन लोगों को, और जो मांस खाएगा उसको दिया जाएगा, खाने पीने से लेकर खतना कराने तक सब बातों पर उन पर भार डाले थे। तो यह सब देखकर पौलुस जो है कि उनको चिट्ठी लिखता है, जबकि वह कलीसिया इसके अंदर नहीं थी, फिर भी वह अपना दायित्व समझ रहा था कि प्रभु के लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अंधियारे में जाकर ठोकर खाएं और कुछ स्वर्गदूतों की पूजा करने लगे, मनुष्यों को पूजा करने लगे, ऐसा ना हो। इसलिए वह वचन ये दिए हैं। तो यहाँ पर बोले हैं कि स्वर्गदूतों की पूजा। मेरे प्यारों, आप देखेंगे कई ऐसे चर्च हैं जहाँ पर मरियम का पूजा करवाते हैं और वहाँ पर धूपबत्ती जलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। यह सब क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह में आप होकर इस तरह का काम करेंगे तो यह काम वचन के विरुद्ध है। हमारा परमेश्वर एक है, हमें मरियम की पूजा नहीं करना है। माध्यम है जरूर, उनका कहना है कि मरियम न होती तो यीशु मसीह नहीं आते, इसलिए मरियम अपने बेटे से विनती करती है, वो विनती सुनते हैं तब आशीष मिलता है। जब कान्हा नगर में प्रभु यीशु मसीह हैं और वहाँ पर जो शरबत घट गया है, तो मरियम कह रही अपने बेटे से कि बेटे जो दाखरस है घट गया है बराती लोगों के लिए, कुछ करो। तो वही बात को लेकर लोग जोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मरियम की हमें आराधना नहीं करना है, हमें मरियम से विनती भी नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है और जो कुछ भी मांगना है हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप चर्च में तो जा रहे हैं और वहाँ का क्रियाकलाप देखकर आप भी भ्रमित न हो जाएं। इसलिए पौलुस चिट्ठी ये लिखे हैं कि तुम कहीं आत्महीनता या स्वर्गदूतों की पूजा तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो जो तुम दौड़ रहे हो, जो फल मिलना चाहिए, कहीं उससे वंचित न हो जाओ। मेरे प्यारो, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को बचाता है। यदि हम वचन को सुनकर और उसके अनुसार चले तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। यदि हम इसके विपरीत चल रहे हैं, दुनिया की देख वाली बात, तो वचन सुने, लिखा है ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो फूलते हैं और लोग अपनी समझ रखते हैं, तो वो शारीरिक व्यक्ति हैं। देखकर देखेंगे कि हाँ ये फोटो है, हाँ इसका पूजा करो, क्योंकि वो तो संसार में से निकल कर आए हैं, तो संसार में नाना प्रकार की मूर्तियां हैं और वो देखकर पूजा करते। जो अच्छी मूर्ति रहेगी उसके पास जाएंगे, जो टूटी फूटी रहेगी कहेंगे ये तो खंडित है। सोचिए उनका कैसा स्वभाव है।
अरे ईश्वर आत्मा है, न कि कोई फोटो है, पत्थर है। क्या वो पत्थर आपको आशीष दे सकता है? मेरे प्यारो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु चंगा करता है। हम कुछ भी नहीं देखते हैं, हम अनदेखी हुई परमेश्वर की पूजा करते हैं, और वो लोग देखी हुई वस्तु का पूजा करते हैं, इसलिए दर दर ठोकर खाते हैं, दर दर घूमते हैं, एक आवारा की तरह। उनका कहीं ठिकाना नहीं है। परंतु हमारा यीशु मसीह एक है, वह सब पूरा करता है। मेरे प्यारो, हमें ऐसा ना हो, जो पौलुस बता रहे, कि ऐसा ना हो कि तुम दौड़ो और उसका प्रतिफल तुम्हें ना मिले, वह वंचित हो जाओ उस फल से। तो हमें फल की चिंता करना है, न कि अंधकार की चीज़ों के पीछे दौड़ना है। यदि हम दौड़ने वाले ठहर रहे हैं तो हम प्रभु को नहीं पूज रहे हैं, बल्कि अंधकार की चीज़ों को पूज रहे हैं और उनको खुश करने में लगे हैं। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह सब पूरा करने वाला है। हमें कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मांगोगे प्रभु सब देगा। केवल इतना हो कि धीरज धरो और संयम रखो, आशा लगाए रहो, और प्रभु आपको देंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। धन्यवाद करते हैं आपका जो कार्यक्रम देखे, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।